नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं पश्चिम बंगाल के दिन भर की ताज़ा और बड़ी खबरें। वही आपने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर लीजिए। एसआईआर को लेकर पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी बेहद खफा, इस दिन करेंगी विरोध मार्च। पश्चिम बंगाल में अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में वहां की सत्ताधारी पार्टी टीएमसी एसआईआर का खुलकर विरोध कर रही है। सीएम ममता बनर्जी भी इस प्रक्रिया के खिलाफ आवाज उठा रही है। तृणमूल कांग्रेस पश्चिम बंगाल में भारतीय चुनाव आयोग के स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव रिवीजन का लगातार विरोध कर रही है। इसी कड़ी में राज्य की सीएम ममता बनर्जी 25 नवंबर को नॉर्थ 24 परगना जिले के बनगांव में एसआईआर विरोधी रैली को संबोधित करेंगी। बंगाल में बाबरी मस्जिद बनाने की तैयारी, टीएमसी विधायक ने 6 दिसंबर को नींव रखने का किया ऐलान। पश्चिम बंगाल में बाबरी मस्जिद के निर्माण की तैयारी चल रही है। इसे लेकर तृणमूल कांग्रेस के विधायक हुमायूं कबीर के बयान पर राजनीतिक तूफान खड़ा हो गया है। टीएमसी एमएलए ने मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की नींव 6 दिसंबर को रखने की घोषणा की। यह तारीख उत्तर प्रदेश के अयोध्या की बाबरी मस्जिद के विध्वंस की वर्षगांठ है। भरतपुर से विधायक ने पिछले साल इस मस्जिद का प्रस्ताव रखा था। हुमायूं कबीर ने एएनआई से बातचीत में शनिवार को कहा, हम 6 दिसंबर को मुर्शिदाबाद जिले के बेलडांगा में बाबरी मस्जिद की नींव रखेंगे। इसे पूरा होने में 3 साल लगेंगे। बंगाल के बांग्लादेश से सटे 9 जिलों में बढ़ी आबादी, बीजेपी ने बताया। घुसपैठ तो टीएमसी बोली हिंदू शरणार्थी हैं। 2002 में आखिरी बार स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि फिरी की प्रक्रिया चुनाव आयोग द्वारा की गई थी। उसके बाद से अब तक पश्चिम बंगाल में रजिस्टर्ड वोटरों की संख्या में बड़ा इजाफा देखा गया है। चुनाव आयोग के मुताबिक यह इजाफा करीब 66% बैठता है। 2002 में राज्य में 4.158 करोड़ रजिस्टर्ड वोटर थे, जो अब बढ़कर 7.63 करोड़ हो चुके हैं। 18 जिलों में से 10 ऐसे जिले रहे जहां वोटरों की संख्या में भारी बढ़ोतरी दर्ज की गई। इनमें से 9 जिले बांग्लादेश की सीमा से लगे हुए हैं। चुनाव आयोग का कड़ा रुख, एसआईआर की समय सीमा में नहीं होगा कोई बदलाव। बीएलओ को मिला 25 नवंबर तक का समय। चुनाव आयोग ने शुक्रवार को बूथ स्तरीय अधिकारियों बीएलओ को फिर स्पष्ट कर दिया कि मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर की प्रक्रिया की अवधि बढ़ाई नहीं जाएगी। राज्य में एसआईआर की प्रगति का मुआयना करने आई चुनाव आयोग की विशेष टीम ने शुक्रवार को जिला चुनाव अधिकारियों के साथ बैठक में कहा कि बीएलओ को आगामी 25 नवंबर तक भरे गए गणना प्रपत्रों के डिजिटाइजेशन की प्रक्रिया पूरी करनी होगी। शाह के आदेश पर भाजपा नेताओं ने बंग यात्रा के लिए अपना सामान पैक किया। बिहार के बाद अब पश्चिम बंगाल की बारी है। पार्टी नेतृत्व ने पार्टी के मध्यम स्तर के कार्यकर्ताओं को अपना बोरिया बिस्तर समेटकर बंगाल में जीत के लिए कूच करने का आदेश दिया है। बिहार चुनाव के नतीजे आते ही भाजपा शीर्ष नेतृत्व ने पश्चिम बंगाल के लिए रणनीति बनाने के लिए बैठक की है। पश्चिम बंगाल के लिए पार्टी की योजनाओं को समझने के लिए पहले चरण में किसे भेजा जाए, इस पर विस्तृत चर्चा हुई है। अमित शाह के करीबी केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव को भी पश्चिम बंगाल की जिम्मेदारी दी गई है। बंगाल में बाबरी वीएस राम मंदिर, टीएमसी विधायक के मस्जिद बनाने के ऐलान पर बीजेपी की दो टूक। पश्चिम बंगाल में मंदिर मस्जिद को लेकर राजनीति गर्मा गई है। टीएमसी विधायक के बाबरी मस्जिद बनवाने के विरोध में बीजेपी सांसद ने राम मंदिर बनाने का ऐलान किया है। इस मामले पर बीजेपी और टीएमसी आमने सामने हैं। दरअसल टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर ने ऐलान किया है कि वह मुर्शिदाबाद जिले के बेलडांगा में 6 दिसंबर को बाबरी नाम की एक नई मस्जिद की आधारशिला रखेंगे। इस मस्जिद बनने में 3 साल लगेंगे। ममता के विधायक ने कहा कि उन्होंने पिछले साल 12 दिसंबर को यह वादा किया था। सरकार ने फिर शुरू की एलपीजी गैस सब्सिडी, हर सिलेंडर पर मिलेंगे 300 रुपये। रसोई गैस यानी एलपीजी सिलेंडर आज हर भारतीय परिवार की मूलभूत आवश्यकता बन चुका है। इसकी कीमतों में होने वाला हर उतार चढ़ाव घर घर 300 रुपये के खर्च को प्रभावित करता है। हाल के महीनों में सरकारी तेल विपणन कंपनियों द्वारा रसोई गैस की दरों में की गई कटौती ने आम जनमानस को बड़ी राहत प्रदान की है। यह कमी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल के मूल्यों में गिरावट का सकारात्मक परिणाम है, जिसका फायदा उपभोक्ताओं तक पहुंचाया गया है। पश्चिम बंगाल में कोई बिल लंबित नहीं, राज्यपाल।
पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने शुक्रवार को कहा कि वर्तमान में राज्य में एक भी बिल पेंडिंग नहीं है। उन्होंने यह टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट द्वारा गवर्नरों की विधायी शक्तियों और उनकी सीमाओं से जुड़े महत्वपूर्ण फैसले के बाद दी। राज्यपाल बोस ने सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का स्वागत करते हुए कहा कि अदालत ने संतुलित दृष्टिकोण अपनाया है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया है कि गवर्नर या भारत के राष्ट्रपति के लिए किसी बिल पर निर्णय लेने की टाइमलाइन तय नहीं की जा सकती। बंगाल में एसआईआर के लिए और कितने लोगों को मरना होगा? ममता बनर्जी ने बीएलओ के सुसाइड पर चुनाव आयोग को खूब सुनाया। पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एसआईआर के बीच एक और बूथ लेवल ऑफिसर बीएलओ की मौत के मामले ने तूल पकड़ लिया है। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बीएलओ के सुसाइड पर चुनाव आयोग की आलोचना की। मुख्यमंत्री ने पूछा कि एसआईआर की वजह से पश्चिम बंगाल में और कितनी जानें जाएंगी। घुसपैठियों के पास सारे दस्तावेज तो पहले भी नहीं थे, लेकिन अब पश्चिम बंगाल में एसआईआर शुरू होते ही वे क्यों भागने लगे? पश्चिम बंगाल में अवैध रूप से रहने वाले बांग्लादेशी नागरिकों में खलबली मची हुई है और इसकी वजह है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर। कोलकाता की गुलशन कॉलोनी जैसे एरिया खाली हो रहे हैं, जहां अवैध बांग्लादेशियों की रिहाइश मानी जाती थी। बड़ी संख्या में बांग्लादेशी बॉर्डर पर पहुंच रहे हैं और बीएसएफ से उन्हें उनके वतन वापस भेजने की गुहार लगा रहे हैं। बांग्लादेश वापस जा रहे एक बांग्लादेशी ने इंडिया टीवी से बताया कि वह 2020 से पश्चिम बंगाल में अवैध तरीके से रह रहा था। धनखड़ के स्वागत के लिए नहीं पहुंचा भाजपा का कोई नेता, कांग्रेस बोली। इस्तेमाल करो और फेंको की नीति। शुक्रवार को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के वरिष्ठ पदाधिकारी मनमोहन वैद्य की लिखी एक किताब के विमोचन कार्यक्रम में धनखड़ ने इस्तीफे के बाद पहली बार सार्वजनिक संबोधन दिया। हवाई अड्डे पर भाजपा नेताओं की गैर मौजूदगी पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने कहा कि भाजपा केवल उन्हीं लोगों को महत्वपूर्ण मानती है जो उसके हितों की पूर्ति करते हैं। दिग्विजय सिंह ने कहा, बात यह है कि उनके लिए वही महत्वपूर्ण है जो उनके काम आए। यूज एंड थ्रो, यही भाजपा है। 9 लाख कर्मचारियों को हुई बल्ले बल्ले। 2025 में पुराने पेंशन को लेकर आई बड़ी खबर जाने। आप सभी को बता देंगे, भारत में जितनी भी कर्मचारी हैं काम कर रहे थे पुराने वाले, उन सभी के लिए बहुत ही खुशी को आई थी कि एक न्यूज वायरल हो रहा जिसमें बदला जा रहा है कि ओल्ड पेंशन को रिन्यू करने के लिए एक संकट जारी किया गया है। चलिए जानते हैं क्या न्यूज में जारी किया गया है। देश भर में लाखों कर्मचारियों को पुराने पेंशन ऑप्स को लेकर उत्साह फिर से बढ़ गया। कर्मचारियों को मानना है कि रिटायरमेंट के बाद आर्थिक सुरक्षा निश्चित होनी चाहिए और ऑप्स उन्हें आजीवन एक किसी राय की गारंटी देता है। क्या बंगाल में एसआईआर को लेकर होगा खून खराबा? इस सवाल का जवाब चुनाव आयोग ने दिया। चुनाव आयोग द्वारा पूरे देश में विशेष पुनरीक्षण की घोषणा के बाद पश्चिम बंगाल सरकार ने बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के निर्देश पर एक ही दिन में 500 से अधिक अफसरों का तबादला कर दिया गया। हालांकि आदेश 24 अक्टूबर को जारी हुए थे, लेकिन इन्हें विभाग की वेबसाइट पर चरणबद्ध तरीके से चुनाव आयोग की घोषणा से पहले और बाद में अपलोड किया गया। ममता बंगाल में एसआईआर में बाधा डालने की कोशिश कर रही। तृणमूल के गुंडे बीएलओ को धमका रहे। भाजपा, भारतीय जनता पार्टी भाजपा ने शुक्रवार को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री एवं तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी पर राज्य में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर में बाधा डालने की कोशिश करने का आरोप लगाया। भाजपा ने निर्वाचन आयोग से यह सुनिश्चित करने का आग्रह कि पश्चिम बंगाल में एसआईआर की प्रक्रिया बिहार की तरह ही सुचारू और पारदर्शी ढंग से पूरी हो। आज सोना और चांदी के दाम में हुआ भारी गिरावट जाने पर शहर का ताजा रेट। आप सभी को बता देंगे, सोना और चांदी खरीदने वालों के लिए बहुत ही लकी दिन साबित होने वाला है, क्योंकि सोने का खरीदारी करने वालों के लिए दोनों पैसा होने में कोई टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि कम दामों में आप सोने का खरीदारी कर पाएंगे और अधिकतम बेचने का मौका मिलेगा। अभी 24,000 और 22,000 और 18,000 के सोने का दाम लगभग समान दम से बचा जा रहा है। मराठी की सोने एवं चांदी की कीमत में आज भी गिरावट देखने को मिला है। वहीं चांदी के दाम 4,026 रुपए प्रति किलोग्राम घटा गए हैं। काला छोड़ लाल और पीले सोने के पीछे पड़ा सऊदी अरब। दुनिया में कितनी डिमांड। कच्चा तेल खाड़ी देशों की अर्थव्यवस्था के लिए एक वरदान रहा है। इसी वजह से इसे काला सोना कहा जाता है।
बात अगर सऊदी अरब की करें तो इसके लिए कच्चा तेल काफी महत्वपूर्ण है। दुनिया में इस समय जितनी तेजी से विकास हो रहा है, उतनी तेजी के साथ कच्चे तेल का उत्पादन और उसकी खपत बढ़ती ही जा रहा है। सऊदी अरब दुनिया का दूसरे सबसे बड़ा तेल उत्पादन करने वाला देश है, लेकिन सऊदी अरब अब इसमें बदलाव लाना चाहता है। इसलिए उसकी नजर लाला सोना यानी तांबा और पीला सोना यानी गोल्ड पर है। SIR मसौदा सूची प्रकाशित करने से पहले अगली रणनीति और पहल पर मेगा बैठक। SIR प्रक्रिया शुरू होने से पहले तृणमूल ने घोषणा की थी कि बंगाल के लोगों के समर्थन के लिए राज्य भर में 6200 शिविर और विधानसभा SIR मसौदा सूची प्रकाशित करने से पहले अगली रणनीति और पहल पर मेगा बैठक आधारित वॉर रूम बनाए जाएंगे। तृणमूल की एक आंतरिक रिपोर्ट से पता चला है कि यह व्यवस्था बहुत अच्छी तरह से की गई है। अब मतदाता सूची के मसौदे के प्रकाशन से पहले जोराफुल शिविर एक नई रणनीति के साथ सड़कों पर उतरने जा रहा है। आने वाले दिनों में तृणमूल पदाधिकारियों को क्या करना है, यह सोमवार को होने वाली मेगा वर्चुअल बैठक में तय होगा। क्या तुम जाओगे? ममता ने कृष्णानगर BLO की तस्वीर और सुसाइड नोट पोस्ट किया। कृष्णानगर में बूथ लेवल अधिकारी की मौत को लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी एक बार फिर मुखर हैं। शनिवार को मुख्यमंत्री ने SIR के खिलाफ X हैंडल पर अपना गुस्सा उतारा। ममता ने रिंकू तरफदार नाम की आत्महत्या करने वाली BLO की तस्वीर और सुसाइड नोट पोस्ट करते हुए लिखा, मैं बेहद सदमे में हूं, एक और BLO की मौत हो गई है। बांग्लादेश से सटे बंगाल के 9 जिलों में वोटर्स की संख्या में भारी इजाफा, बीजेपी ने घुसपैठ को बताया जिम्मेदार। पश्चिम बंगाल में बांग्लादेश सीमा से लगे 9 जिलों में मतदाताओं की संख्या में भारी वृद्धि हुई है। भाजपा ने इसके लिए घुसपैठ को जिम्मेदार ठहराया है और TMC पर वोट बैंक की राजनीति करने का आरोप लगाया है। TMC ने इन आरोपों को निराधार बताया है और भाजपा पर सांप्रदायिक राजनीति करने का आरोप लगाया है। चुनाव आयोग से हस्तक्षेप की मांग की गई है।